हम लोग पढ़ेंगे रोमियो की पत्री एक अध्याय उसका 19 और 20 वचन, रोमन चैप्टर 1 वर्स 19 और 20। परमेश्वर के विषय को हम आगे बढ़ाएंगे और उसको सीखने का प्रयास करेंगे। इससे कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। यहाँ तक कि वो निरुत्तर है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि के कामों के द्वारा क्या क्या प्रकट किया है। नंबर 1, आंख देखे वो गुण जो हम देख नहीं सकते, क्योंकि हम उसे देख नहीं रहे ना। मैं आपको देखता हूं तो आप मेरे गुण देखते हो, गुण देखते हो, है ना। मैं आपको देखता हूं तो आपके गुण देखता हूं, आप मेरे देखते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को देखते हैं, व्यवहार करते हुए देखते हैं, काम करते हुए देखते हैं। लेकिन परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं। तो उसके अनदेखे गुण और क्या प्रकट किया उसने, सनातन सामर्थ्य। ये सब हम सृष्टि को अगर देखेंगे ध्यान से तो क्या कर सकते हैं उसको, और वचन के द्वारा। दो चीजें हैं, सृष्टि के द्वारा प्रकट करता और वचन। जो वचन विश्वासी लोग हैं वो वचन के द्वारा, और जो अन्य जाति लोग हैं उन पर वो सृष्टि के द्वारा प्रकट। विश्वासी लोग सृष्टि और वचन दोनों के द्वारा जान सकते हैं। आपको उदाहरण के लिए आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने टेबल, ये अभी टेबल आपके सामने है, और ये टेबल मान लीजिए कोई व्यक्ति लकड़ी की टेबल बनाया, ठीक है, लकड़ी की टेबल बनाया और वो टेढ़ी मेढ़ी है। कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है। तो आप देखते पूछोगे अरे ये किसने बनाई, ये तो क्या है, खराब है, और तुरंत बोलोगे जिसने बनाई उसको टेबल बनानी नहीं। मतलब उसको पता चल गया उसके गुण क्या है, उसको काम करना नहीं आता। कुछ और चीज, किसी ने खाना बनाया, आप लोग खाना बनाते हैं, किसी ने खाना बनाया तो उल्टा सीधा बन गया, तो आपने देखा नहीं कौन बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन आप क्या बोलेंगे, ये किसने बनाया खाना, उसको खाना बनाना नहीं आता, है ना, उसको पता ही नहीं है खाना कैसे बनता है, ये क्या है। तो हम किसी के काम को देखकर उसकी एबिलिटी, उसकी खूबी, उसकी लियाकत को हम समझ सकते हैं कि वो कैसा होगा, वो क्या करता है, वो कैसे करता है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर यहोवा के बातों को हम कैसे जान सकते हैं, उसके कामों के द्वारा हमें क्या समझ में आता है कि वो कैसा परमेश्वर, वो क्या करता है, वो कैसे करता है। ये सब बातें हमें उसके कामों के द्वारा प्रकट में आती है। तो मेरे प्यारों, यदि हम उसके कामों को ध्यान से देखेंगे, उसकी सृष्टि को ध्यान से देखेंगे, उसकी उत्तमता को, उसकी बातों को देखेंगे, तो मेरे प्यारों हम जान पाएंगे कि परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है। जो भूतकाल के काम है, जो पहले हुए हैं काम, चाहे सृष्टि की बात हो, चाहे कुछ इतिहास हुआ हो, कुछ घटनाएं हुए हो, जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, बाइबल में इतिहास पढ़ते हैं, राजाओं का इतिहास पढ़ते हैं, बाकी बातें पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने राजाओं के साथ, यहूदियों के साथ, अन्य जाति के साथ कैसा बर्ताव किया। उससे हमें समझ में आता है परमेश्वर कैसा है। उसके कामों से पता चलता है कि परमेश्वर किस प्रकार कार्य करता है। और जो वर्तमान में हो रहा है, जो घटनाएं हो रही है, जो बातें हो रही है, उससे भी पता चलता है कि परमेश्वर क्या करता है और कैसे जीता है। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमें पुस्तक दी है बाइबल, उसके काम इसमें लिखे हुए हैं। इसके अलावा ये सृष्टि की चीजों को आप देखते हैं, हर पेड़ को आप देखिए, हर पेड़ का डिजाइन अलग है, उसके पत्ते अलग है, उसका फल अलग है, उन फलों का टेस्ट अलग है ना, हर पत्ते का डिजाइन अलग। कोई पत्ता किसी पत्ते के साथ नहीं मिलता है। कोई पेड़ का रूप दूर से देखो आप बोलोगे ये दोनों अलग अलग पेड़ है। उनका फ्रूट भी अलग है, कितने प्रकार के फल है। तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से सब कुछ रखा है। अगर आप कोई बीज देखेंगे, है ना, ये कद्दू का बीज है, हरा वाला कद्दू होता ना बड़ा, ये उसका बीज है।
इस बीज के अंदर एक बहुत बड़ी बेल है। इस बीज के अंदर क्या है? बहुत बड़ी। और उस बेल के अंदर जितने भी कद्दू लगेंगे सब इसके अंदर। आप इसको बोओगे और फिर इसके अंदर से एक ऊपर से निकलेगा, एक नीचे। नीचे से जो निकलेगा वो किधर चला जाएगा? जमीन के अंदर। जमीन में चला जाएगा। जड़ बन जाएगी। जो ऊपर निकलेगा वो क्या हो जाएगा? समझ में आया? बेल बनेगी, उसके अंदर बड़े बड़े कद्दू, इतना बड़ा कद्दू इसके अंदर है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य, ये परमेश्वर के काम है। कभी सोचा आप ढूंढ कर खोलोगे तो इसमें नहीं मिलेगा, इसमें कोई बेल नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसको जब आप जमीन के अंदर लगा दोगे तब इसके अंदर से पौधा निकलेगा। ऐसे ही मेरे प्यारों, हमारे जीवन में भी हम देखते समय, सृष्टि को देखते समय, है ना, कितनी चीजों को देखते हैं। मनुष्य भी बहुत सी चीजों को बनाते हैं, गाड़ी बनाता है, पेन बनाता है, बाकी चीजें बनाता है। उसका भी कोई बीज होता है क्या? मान लो एक पेन बना दिया और फिर उसके अंदर वह बीज पैदा करेगा, वो अपने आप होता है। तो हमें एक ही पेन खरीद के लाना है, ऐसा होगा? नहीं होगा। उनको नया बनाना पड़ेगा। तो परमेश्वर की बुद्धिमत्ता, परमेश्वर का काम, परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर की चीजें, है ना, कितनी अद्भुत है। हमें इसमें समझ में आता है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। तो यह है परमेश्वर की चीज। अब देखो, सूरज को देखो, चंद्रमा को देखो, तारों को देखो। जब आप तारों को देखते हो, सब बड़ा छोटा की रोशनी में फर्क है। हम उसको देखते तो वो सब कुछ अलग है, सब कुछ फर्क है। तो हम ये सृष्टि के द्वारा हम देखते क्या परमेश्वर ने बनाया है ना? परमेश्वर ने क्या बना? अभी आपको मालूम है बहुत से जानवर, कितने प्रकार के जानवर होते हैं दुनिया में? जंगली जानवर, पालतू जानवर, है ना, इसको पेट एनिमल्स बोलते हैं, और उसके अलावा रेंगने वाले जानवर। ठीक है ना? तो ये तो जंगल में रहते हैं, पानी में रहते हो, कहीं भी रहते हो। मनुष्य ने देखा, बैल को उसने देखा ये सामान को खींच सकता है। अगर बैल के ऊपर वजन रखोगे उसको चलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उस पर रख दोगे तो उसके या कंधे में इतनी ताकत है, उसको खींच के चलता है। तो मनुष्य ने देखा ये परमेश्वर ऐसा बना है, चलो हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दूध देने वाले जानवरों को देखा तो उनको इस्तेमाल किया। ऐसा मनुष्य ने एक एक वैरायटी को पहचाना, एक एक उसकी खूबी को पहचाना और उनकी खूबी को देखकर उनको वैसा इस्तेमाल किया। चलो मनुष्य ने तो पहचान लिया, प्रभु इतना बुद्धि दिया, लेकिन जिस परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने कितनी वैरायटी बनाई। परमेश्वर को मालूम है मनुष्य इसको इस्तेमाल करेगा और वैसा ही बना। और वचन में पहले लिखा उसमें जंगली और पालतू जानवर दोनों। आदम ने पहले थोड़ा पालतू रखे थे, धीरे धीरे उसको पालतू बनाता, जो जो उसके लिए काम करता, जो जो चीज उसके लिए फायदेमंद थी तो बनाता है। और जो चीजें उसके काम की नहीं थी उनको जंगली रहने दिया, उनको मारता है, शिकार करता है, खाता है। परमेश्वर ने कितनी वैरायटी रखी, हर जानवर में, हर चीज में एक खूबी दी है और मनुष्य उसको पहचानता है। और मनुष्य क्या करता है, गाय को खूंटे से बांधता है, घास डालता है, उसका दूध निकालता है और सुबह उठ के उसके मुंह में पेड़ा रखकर कहता है माता जी मुझे क्या कर लेना, बचा ले। तो एक बैल को लेकर बोलता है ये तो बड़ा गंदी बैल है, चलो इसको देवता की क्या करो। एक बैल को हल में जोतता है, उसी बच्चे, उसी गाय का दूसरा एक बैल को लेकर उसके सामने माथा टेकता है। तो परमेश्वर की असीम सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा क्या होती है, उसके कामों के द्वारा प्रकट। हम सोचे, विचार करें तो सृष्टि के द्वारा हम परमेश्वर की बातों को पहचान सकते हो, कितना अद्भुत है, कितना योजना वाला है। उसको मालूम है मनुष्य क्या क्या करेगा, कैसे कैसे उस चलाएगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या बनाया, क्यों बनाया, सृष्टि की चीजों को क्यों बनाया, है ना? मैंने आपको अर्थवॉर्म के बारे में बताया, केचुआ क्यों बनाया परमेश्वर, क्या करता है, मिट्टी को नरम करता है। और जो पत्ते, चीजें मिट्टी के अंदर जाती हैं
वो ऐसे पड़ी रहेगी तो कराना। केंचुआ उनको खाता है, खाकर उससे खाद बनाता है, मतलब फ्री का है, वो कूड़ा करकट खाता है और क्या करता है, खाद बना। अभी दुनिया में सबसे महंगी खाद केंचुए की खाद होता क्या है? केंचुआ क्या करता है, सारी गंदगी को, चीजों को खा जाता है, और वो जो पॉटी करता है उसी को खाद बोलते हैं। परमेश्वर ने उसको लाखों करोड़ों की तादाद, अब यहां भी बारिश होगा तो कितने निकल कर आएंगे, लाखों करोड़ों की तादाद में क्या रखा है। ये फैक्ट्रियां तो यूरिया, ये फास्फोरस तो अभी बनी है। परमेश्वर ने पहले ही फैक्ट्री लगा रखी है जमीन के अंदर नीचे। ना केवल वो खाद बना रहे हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, जमीन को जाते जाते नरम भी बनाते हैं, सख्त होने नहीं देते, अंदर अंदर चलते रहते, यहाँ खा लिया फिर आगे चलेंगे, वहां खा लिया, ऐसा करते हैं और जमीन को उपजाऊ बनाते। परमेश्वर हर चीज को एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया। अब तक समझ में आता है परमेश्वर कितना अद्भुत है, परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि केंचुआ बहुत जरूरी है ना। और वो लोग केंचुए को पालते हैं, अपने जगह में खाद बनाते हैं। अब इस समय में करोड़ों का व्यापार चल रहा है केंचुओं के द्वारा, क्योंकि मनुष्य को समझ में आया परमेश्वर ने इसको इसीलिए बनाया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के कामों को जब हम देखते तो समझ में आता है उसकी योजना को, उसके व्यवहार को, है ना, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है परमेश्वर कैसे कैसे करता है। और हर चीज जरूरी है सृष्टि के लिए, और उसको कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर ने किसको रखा है ना। मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से बताता हूं, आपको थोड़ा बुद्धि खुलेगा, समझ खुलेगा। पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने घास उगाई है। घास क्यों उगाई है? अगर पृथ्वी पर घास नहीं होगी तो ये मिट्टी बहकर क्या होगी, चली जाएगी, समुद्र में चली जाएगी, पूरा मिट्टी बहते बहते खत्म हो जाएगी। परमेश्वर ने उसको रोकने के लिए क्या किया, घास उगा। लेकिन घास के लिए तो हम तो हर जगह तो पानी देते नहीं है, हम तो जरूरत वाले पेड़ पौधों में अपनी खेती में देते हैं, बाकी जगह क्या हो, परमेश्वर बेबरसाता है। अब बेबरसाता है तो जमीन को ठीक रखना है, पकड़ कर रखना है, तो घास चाहिए, और बारिश बरसाता है उसके लिए सब इंतजाम करता है। लेकिन घास बहुत लंबी लंबी हो जाती है, अगर लंबी लंबी हो जाएगी तो नुकसान होगा, मनुष्य कैसे रहेगा, बाकी चीजें कैसे होंगी। तो परमेश्वर उनको खाने के लिए क्या बनाए, जंगली जानवर, और वो बहुत ज्यादा बनाए क्योंकि पृथ्वी बहुत सरफेस बहुत है, तो बहुत ज्यादा बनाए। तो हिरण ये वो क्या करते रहते हैं, एक जगह खाते हैं दूसरी जगह जाते रहते हैं, घूमते घूमते वो पूरी घास को क्या कर लेते हैं। हमारे किचन गार्डन सामने लगा है, यहाँ तो थोड़ा बहुत पानी दे रहे हैं, लेकिन जंगलों में जाके कौन देगा, वहां काटने कौन जाएगा कि घास बड़ी हुई चलो काट दो, या तो हम काट देंगे। वहां परमेश्वर ने किनको रखा, घास जरूरी है लेकिन घास बड़ी भी नहीं होगी, इसके घास खाने वाले जानवरों को रखा है। अब वो ज्यादा होते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हर 6 महीने में बढ़ते जाते हैं, वो ज्यादा हो जाएंगे तो घास की कमी हो जाएगी, है ना, घास पूरा नहीं हो पाएगा। वो ज्यादा हो जाएंगे तो पूरा भर जाएंगे, मनुष्य के लिए मुश्किल है, बाकी पेड़ पौधों को, बाकी चीजों को खाना शुरू कर देंगे। इसलिए परमेश्वर उनको खाने के लिए किसको रखा है, शेर, बाघ, ये सब। और वो कम पैदा होते हैं, वो ज्यादा नहीं होते, उनकी उम्र भी छोटी होती है, वो इनको खाते हैं। वो क्या रहता है, कंट्रोल। ये जीवन चक्र है परमेश्वर का। ये आप सोचेंगे तो समझ में आएगा परमेश्वर कितना सिस्टमैटिक काम। और लोग क्या बोलते हैं, ये अपने आप बन गया, ऐसा नहीं है। इससे समझ में आता है परमेश्वर कितना बुद्धिमान है, कितना परमेश्वर अद्भुत है, वो योजना बनाकर काम करता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन में इतिहास ऐसे नहीं लिखा। अय्यूब की पुस्तक हो, चाहे रूत की पुस्तक हो, चाहे नेहम्या हो, चाहे एस्तर हो, चाहे कोई भी कहानी हो, परमेश्वर उनके द्वारा, उनके जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया, एस्तर के जीवन में कैसे काम किया, कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से मोर्दके को बचाया, कैसे परमेश्वर एस्तर के द्वारा राजा को नम्र बनाया और उसके द्वारा उसने लोगों को छुटकारा दिया, कैसे परमेश्वर अद्भुत काम किया। वो कितना अद्भुत है, वो बात को कितना घुमा देता है।
है ना। एस्तर के जीवन के बारे में हमने पिछले दिनों में सीखा। तब हामान क्या करना चाहता था? पूरे यहूदियों को जान से उससे ठीक पहले यहूदियों ने अपने दुश्मनों को मार डाला। कैसे? परमेश्वर ने सब कुछ उल्टा कर दिया। तो ये बातें क्यों लिखी हैं? ताकि हमें पता चले कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं। सारे दुश्मन सोच रहे होंगे चलो हम परसों को किसको मारेंगे? यहूदियों को मारेंगे, चलो इनसे छुटकारा पाएंगे, इनको लूटेंगे। जिनकी दुश्मनी नहीं होगी वो भी सोच रहे होंगे चलो हम भी मार के लूट लेंगे। ऐसा सब योजना बना कर बैठे थे, लेकिन उससे एक दिन पहले यहूदी इनके ऊपर टूट पड़े। तो एस्तर की पुस्तक हो, रूत की पुस्तक हो, अय्यूब की पुस्तक हो, उससे पता चलता है कि परमेश्वर कितना अद्भुत है, परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर को जानना है तो दो ही तरीके हैं। या तो आप या किसको जाने? सृष्टि के द्वारा जाने या वचन के द्वारा आप जान सकते हैं। तो सृष्टि के द्वारा आप देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं। हम कितनी भी लाइट लगाएं लेकिन हम सूरज के जैसी रोशनी नहीं दे सकते। मनुष्य कितनी कितनी बड़ी बड़ी फ्लड लाइट लगाए, फ्लैश लगाए, कितने भी करे, लेकिन ये रोशनी एक ही पूरे जगह को क्या कर देती। आपका घर कितना ही अंदर की तरफ बना हो, सूरज निकलते आपके घर में रोशनी हो जाती है। आपके घर का मुंह चाहे उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूर्व में, पश्चिम में, आपके घर के अंदर सूरज की रोशनी आएगी। परमेश्वर ने ऐसा बना है, रोशनी देता है, वो पेड़ों को खाना देता है। वो मनुष्य, अगर सूरज ना हो तो हम सब मर जाएंगे। सूरज में ही क्या है? जीवन सूरज के कारण ही क्या हो रहा है? चल रहा है। परमेश्वर ने उसे बनाया था कि जीवन चलता रहे। अगर नहीं होगा तो नहीं चल पाए। तो उसकी सनातन सामर्थ्य को देखें, है कि नहीं? उसकी क्या देखें? सनातन सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य, असीमित सामर्थ्य। वचन कहता है उसने हर तारे का क्या रखा है? नाम रखा। तो हम सोच सकते हैं परमेश्वर कितना अद्भुत है ना। हम तारों की गिनती नहीं करते, है ना। सूरज को सहना कठिन है। हम सूरज के ऊपर जाने का प्रयास करेंगे तो हमें कम से कम 21 साल लग जाएंगे, लेकिन उसी सूरज की रोशनी हमारे पास 8 मिनट 20 सेकंड में, लगभग 8 मिनट 12 सेकंड या 20 सेकंड में क्या होती है? रोशनी पहुंच जाती है। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर ऐसा अद्भुत रीति से क्या करता है? हमारे लिए कार्य करता है। पढ़िएगा और क्या क्या परमेश्वर ने किया, उसके अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा क्या क्या किया। यशायाह नबी की किताब, उसका 40 अध्याय, उसका 12 वचन, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 40 वर्स 12। उसने महासागर को चुल्लू से मापा। हाँ, महासागर को किससे नापा? चुल्लू समझते हैं? इधर ये क्या है? परमेश्वर ने समुद्र को किससे नाचा? मैं आपको टैंकी के ऊपर ले जाता हूँ, बोलता चलो चुल्लू से इसको नापो। कितने चुल्लू? कितने लगेगी? हम नहीं नाप सकते ना, परेशान हो जाए, पूरा दिन लग जाएगा। एक बाल्टी को नापने में चुल्लू से कितना समय लगेगा? टैंकी को, एक नदी के पानी को। परमेश्वर ने समुद्र को किससे नापा? कितना बड़ा सामर्थ्य होगा, कितना महान और कितना बड़ा होगा। और आगे, और किसके बित्ते से आकाश का नाप किया? किसके बित्ते से? बित्ता समझते हैं कि बारिश। उसने क्या किया? ऐसा नापा है। और किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा? मिट्टी को किस में भरा? 1 लीटर होता ना दूध में, वैसे उसने क्या किया? पृथ्वी को कितने ग्रह बनाए, कौन सा ग्रह कितना बड़ा होना है, कितना छोटा होना है। हमारे जो 8 ग्रह हैं सौरमंडल के अंदर, वो भी कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई इससे भी छोटा है। अगर सूरज के पास जो सबसे पहला ग्रह कौन सा है? सूरज के पास मरकरी। अगर वो बड़ा होता तो क्या होता? सूरज में जाके घुस जाता, क्योंकि सूरज उसे क्या करता? खींच लेता। वो छोटा है।
पृथ्वी का जो आकार है वो उतने ही आकार में सही है। अगर वो छोटी होती या बड़ी होती तो क्या कर गए, दूर चली जाती या नजदीक चली जाती। उतना ही आकार बना है जितना, और जहां जिस परिधि पे घूम रहे हैं वही जीवन संभव है। थोड़ा नजदीक आ जाएंगे तो जल जाएंगे, थोड़ा दूर चले जाएंगे तो है ना। हम सूरज के, मान लीजिए यहाँ है, सूरज के नजदीक आ जाएंगे तो ज्यादा गर्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, थोड़ा दूर जाएंगे तो ठंडे हो जाएंगे, मर जाएंगे। हम जहां है वही जीवन संभव है। 1 सेंटीमीटर 1 इंच इधर उधर, इससे पता चलता है परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है। तो नपुए से नाप नाप के बनाया, और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला। हाँ, पहाड़ों को किसमें, तराजू में, बड़े तराजू में, और पहाड़ियों को छोटे तोल कर क्या किया है ना। हमारी धरती पानी में बनी और पानी में स्थिर है। धरती के ऊपर पानी नहीं है, पानी के अंदर धरती। अब सोचिए, आप एक बड़ा टब आपके पास है ना बाहर, उस टब में आपने एक प्लेट रख दिया, ऐसे जमीन क्या कर रही है, पानी में तैर रही। अगर उसमें एक तरफ ज्यादा वजन रख देंगे क्या होगा, डूब जाए। परमेश्वर ने सिर्फ नॉर्थ में ही पहाड़ नहीं, आप साउथ में जाइए, हर जगह क्या है, छोटे बड़े पहाड़ बना के रखा है ताकि वो बैलेंस रहे। थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा, मिट्टी पहाड़ों से बहते 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 कहां चली जाती है, नीचे चली जाती है। पहाड़ छोटे होते हैं, पहाड़ छोटे होते हैं, पहाड़ बढ़ भी रहे हैं, पहाड़ बड़े भी होते हैं। अभी हिमालय पहाड़ धीरे धीरे छोटा हो रहा है, एक और उसके पास है कंचनजंगा, वो बड़ा हो रहा है, थोड़े दिनों के बाद वो बड़ा हो जाएगा। ऐसे परमेश्वर ने क्या रखा है, बैलेंस बना के। वो कैसे बनाता है, तोल तोल कर कहां पर कितना। अय्यूब 26 अध्याय 7 वचन। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है। वो उत्तर दिशा को निराधार। अब तो मालूम है हमारा पूरा ब्रह्मांड उत्तर दिशा की तरफ बड़ी तेजी से भाग रहा है, ऐसा साइंसदान बोलते हैं। वचन लिखा है उत्तर दिशा को वो निराधार, मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो फैला हुआ है। हमारा पूरा ब्रह्मांड उत्तर दिशा की तरफ बड़ी तेजी से भाग रहा है, साइंसदान बोलते हैं, और वो खत्म ही नहीं हो रही। और अय्यूब की पुस्तक में वो लिखकर और आगे, और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। हाँ, बिना टेक पृथ्वी को लटकाए। धरती का कितना वजन होगा, परमेश्वर ने बिना किसी टेक के, बिना किसी सहारे के धरती को क्या कर रखा है, लटका रखा। हम नहीं कर सकते, परमेश्वर की। लोग बोलते थे वो सांप ने उठा रखी है, शेष नाग ने उठा रखी है, कोई बोलता है कि वो तो नंदी बैल ने उठा रखी है, कोई बोलता है, सुमेरियन बोलते थे कि देवता ने उठा रखा है, कोई बोलता है मनुष्य उसके नीचे घुसा हुआ रूप ने उठा रखा है। ऐसा लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, लेकिन अभी मालूम हो गया उसके नीचे कुछ भी। और बाइबल में आज से लगभग 3500 साल पहले लिख कर रखा है। अय्यूब की पुस्तक में पहले से प्रकट हुआ है। क्या प्रकट हुआ, पृथ्वी क्या शून्य में, स्पेस में लटकी हुई, शून्य में लटकी। वचन में लिखा वो परमेश्वर जो धरती को, इतनी भारी धरती को शून्य में लटकाता है, वो अद्भुत परमेश्वर, वो सनातन सामर्थ्य इस सृष्टि के द्वारा काम में आती। इसीलिए जितने भी वैज्ञानिक हैं उनमें से 98% वैज्ञानिक विश्वासी होते हैं। विश्वासी मतलब वो परमेश्वर को मानते हैं कि कोई परमेश्वर है, चाहे वो मसीह ना हो, लेकिन 98% क्या बोलते हैं कि परमेश्वर। क्यों, कि जब वो सृष्टि को देखते हैं, जब वो इन सब चीज की डिस्कवरी करते हैं, जब वो इन सब चीजों को देखते हैं, परखते हैं, तब उनको पता चलता है कि कोई तो है जिसने ये सब कुछ। और फिर हम एक गाय को बोलते तू परमेश्वर है, तो इसीलिए वो हंसता है, वो देखकर दुखी होता है कि देखो इतने काम देखने के बाद भी क्या बोलते हैं, गाय के सामने, सांप के सामने, पत्थर के सामने, सब के सामने झुककर उसे परमेश्वर मानते हैं। इसीलिए परमेश्वर से
تو میرے پیاروں اگر ہم اس کو جاننے کا من ہے اگر ہم اسے بنا لاپ کے ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ ضرور ہمیں کیا کرے گا ملے گا. تو جو پرمیشور کو ڈھونڈتے ہیں انہیں پرمیشر ملتا ہے وہ پرمیشور کو پا لے. دوسرا اتہاس 16 ادھیائے اس کا 9 وچن. دیکھ یہوہ کی درشٹی سارے پرتھوی پر اس لیے پھرتی رہتی ہے کہ جن کا من اس کی اور نشکپٹ رہتا ہے ان کی سہایتا میں وہ اپنی سامرتھ ان کی دکھائے. سہایتا میں وہ اپنے تو پرمیشور دیکھتا رہتا ہے کون اسے جاننا چاہتا ہے. آئسے لوگوں پر پرمیشور اپنے آپ کو پرگٹ کرتا ہے. تو آپ سرشٹی کے دوارا پرمیشور کو جان سکتے ہو اس کے وچن کے دوارا جان سکتے ہو. اور تیسرا پرمیشور اپنے آپ کو پرگٹ کرتا ہے لوگوں سے بات کرتا ہے لوگوں کے اوپر اپنے آپ کو پرگٹ کرتا ہے. یدی ہم اس کو جاننے کا من نشکپٹ من سے ہم اس کو جاننا چاہتے تو اسے جان پائیں.